हेलो बच्चों, UP21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मिलते हैं एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ में। क्वेश्चन की बात बताऊं, इस वीडियो में थोड़ा सा अलग है बेटा। देखो, शुरू में तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में एक तुम्हारे लिए विशेष चीज है, वो है आज का इतिहास, यानी कि 12 जुलाई का इतिहास। वो इतिहास कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि केवल जो है सिर्फ जानने के लिए हो, बल्कि उस इतिहास में उन बातों को समाहित किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उसमें वो टॉपिक मिलेंगे तुम्हारे लिए जो स्ट्रेटेजी के, तुम्हारे करंट अफेयर्स और तुम्हारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी को कहीं ना कहीं जो है टारगेट करे गए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंतिम क्षण तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, किस देश में अविनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है? प्रश्न का ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, रूस या पेरू। तो ध्यान रखोगे, हाल ही में ज्वालामुखी की बात चल रही है वो है पेरू में स्थित, यानी अविनाश ज्वालामुखी कहाँ है बेटा? वो है पेरू में स्थित। तो घोषणा भी कहाँ की जाएगी? पेरू में ही की जाएगी। कहां पर की जाएगी? पेरू में ही की जाएगी। चलो जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा पेरू के बारे में। पेरू की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्या है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी लीमा है। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी लीमा है। भाषा की बात करें तो यहाँ पर जो भाषा चलती है वो स्पेनिश भाषा चलती है। कौन सी चलती है? यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश भाषा बोली जाती है और अधिकतर जो यहाँ की जनसंख्या है वो ईसाई धर्म को मानने वाली है। कौन सी है? ईसाई धर्म को मानने वाली संख्या है अधिकतर यहाँ पर। अगर प्राचीन सभ्यता की बात करें तो जैसे भारत में एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे ही जो है यहाँ पर भी एक सभ्यता ने जन्म लिया था और उस सभ्यता को जाना जाता है इंका के नाम से। किसके नाम से बेटा? इंका के नाम से यहाँ की प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है। स्वतंत्रता की बात करें तो ये देश यानी कि पेरू 28 जुलाई 1821 को, दोबारा डेट को याद रखना, 28 जुलाई 1821 को स्वतंत्र हुआ था। यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, पेरू में कौन सी मुद्रा चलती है? तो ध्यान रखोगे, पेरू की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है सोल। ठीक है, क्या है? पेरू की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? पेल नाम से चलती है और यहाँ पर टीटीकाका झील है। कौन सी है? टीटीकाका झील जो है वो इस देश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? प्रश्न दोबारा सुनो, किस देश के लिए भारत के द्वारा वर्ष 2024 तक की आलू आयात की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल या चीन। तो ध्यान रखोगे, इसका जो सही आंसर है वह है भूटान। कौन सा है? भूटान। यानी भूटान को जो है इस बात की आजादी दी गई है, आलू निर्यात के लिए आजादी दी गई है। सही ऑप्शन क्या है? भूटान। ठीक है, भूटान के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। कहाँ है? दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू यहाँ की क्या है? राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर जो है भूटानी नगुल्टम और इंडियन रुपीस चलता है, यानी भारतीय रुपया जो है यहाँ पर चलता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो है लोते तेत्रिंग। ठीक है, लोते तेत्रिंग जो है वो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर बेटा जो चलता है वो राजा का शासन चलता है और राजा जो है वो है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, वो क्या है? यहाँ के राजा बने हुए हैं। बात करते हैं यहाँ का स्थानीय नाम की, यानी भूटान को स्थानीय नाम में या इनकी स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ की बात करें, विदेश में हम सब जो लोग हैं वो भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? डुंगयुल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक राजतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ पर राजा का शासन चलता है।
बात करें यहाँ पर कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य का पहला बीमित कौन सा गांव बना है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुखरा, दूसरा है बुखरा, तीसरा है रुस्तमपुर और चौथा है सुखरा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो सही ऑप्शन है वह है मुखरा। कौन सा है? मुखरा जो है वो इसका सही ऑप्शन है। यानी ये ऐसा पूरा गांव है जिसको बीमा कंपनियों ने अपने किसी ना किसी तरीके से किसी प्रोडक्ट के सहारे जोड़ रखा है। हर व्यक्ति के साथ में बीमा योजनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सभी ग्रामवासियों को बीमा योजनाएं दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये तेलंगाना का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का ऐसा पहला गांव बन गया है। थोड़ी सी बात तेलंगाना के बारे में करते हैं। देखो, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना अभी नया राज्य बना हुआ है। ठीक है, और ये भारत में जो है 28वें राज्य के रूप में बना है। कौन से राज्य के रूप में? 28वें राज्य के रूप में निर्मित हुई है। राजधानी हैदराबाद है और 2023 तक संयुक्त राजधानी है आंध्र प्रदेश के साथ में शेयर कर रहा था। लेकिन अब बात करते हैं हाल फिलहाल में, तो जो आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी के लिए कहा था वो जो है अब राजधानी चेंज कर दी गई है। यानी अब जो है सिर्फ हैदराबाद किसकी राजधानी रह गई है? वह रह गई है तेलंगाना की। ठीक है, प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख स्थल है चार मीनार, वारंगल का दुर्ग, कुंटाला जलप्रपात। ठीक है, भाषा की बात करें तो यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ का चीतल जो है वो राजकीय पशु होता है। एक चित्तीदार, एक ऐसे धब्बेदार जो है हिरन होता है जिसको चीतल का नाम दिया जाता है, वह क्या है? यहाँ का राजकीय पशु बना हुआ है। पक्षी की बात करें तो नीलकंठ जो है वो यहाँ का प्रमुख राजकीय पक्षी है। नीलकंठ वही नीलकंठ है जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। फूल की बात करें तो कशोद का फूल जो है वो यहाँ का राजकीय पुष्प है और आम जो है वो यहाँ का राजकीय फल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन पहला है अंजुम मौदगिल, दूसरा है तुषार सिंह, तीसरा कुबेर सैनी और चौथा नितेश सिंह। तो ध्यान रखोगे बेटा, अर्जुन पुरस्कार से अभी इन हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है, इनमें से वो हैं अंजुम मौदगिल। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। देखो, अर्जुन अवार्ड की बात की जाए तो सबसे पहली बात यही है, विशेषता यही है कि ये खेल क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को या खिलाड़ी को दिया जाता है। प्रारंभ कब हुआ? इस अर्जुन पुरस्कार की शुभारंभ जो हुआ, प्रारंभ हुआ वो हुआ 1961 में और इसमें वर्तमान समय में 15 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, नगद पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 2019 तक ये राशि 5 लाख रुपए दी जाती थी और 2020 से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? कर दिया गया 15 लाख रुपए। कितना कर दिया गया? 15 लाख रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? यानी कि एक विशेष तौर पर ड्रेस कोड है, वही पहनकर इसमें जाना होगा। देखो, आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो मंदिर लगातार धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन बातों पर विचार कर रहे हैं कि मंदिर में एक मान मर्यादित वस्त्रों को ही पहना जाए, चाहे वो पुरुषों की ओर से हो चाहे वह स्त्रियों की ओर से हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखोगे ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है तुलजा भवानी मंदिर? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। देखो, महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसकी राजधानी है मुंबई। क्या है महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। अगर बात करते हैं इसकी दूसरी या कहते हैं अल्पकालिक राजधानी की, तो नागपुर है जिसको शीतकालीन राजधानी भी कहा जाता है। राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं रमेश बैस। ठीक है, मुख्यमंत्री अभी बिल्कुल परिवर्तित हुए हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। क्या नाम बेटा? एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। देखो, यह एक संवैधानिक पद नहीं है।
क्लियर समझ लो, जो उप मुख्यमंत्री का पद है वह एक गैर संवैधानिक पद है, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आजकल जो है चलन में है ये, क्योंकि कई सारे स्टेट में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, बात करते हैं राजभाषा की, तो राजभाषा यहाँ पर जो चलती है वो है मराठी। सबसे ज्यादा बोलने जो जाती है भाषा वो कौन सी बोली जाती है? मराठी। विशेष बात महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ का पहला मुस्लिम जो शासक था वह बना था अलाउद्दीन खिलजी। यानी महाराष्ट्र पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण ने जिसने आक्रमण किया और उसके बाद कब्जा किया, तो वह व्यक्ति कौन था? वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो महाराष्ट्र का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की, तो कलसुबाई शिखर जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? दोबारा सुनो प्रश्न बेटा, कहां पर भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? ध्यान रखोगे बेटा, ये जो किया गया है वह जो बात करी गई है वह मैं बताता हूं तुम लोग के लिए, ये की गई है तमिलनाडु में। कहां पर की गई है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करा है? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ध्यान रखोगे, ऑपरेशन करुणा जो शुरू किया गया है वह म्यांमार के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? वह म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ये जो है चक्रवात आया हुआ है यहाँ पर और वहां से काफी ज्यादा क्षति हुई है, और उस क्षति को ही जो है थोड़ा सा राहत देने के लिए म्यांमार में एक कार्यक्रम क्या किया गया है? शुरू किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं म्यांमार के बारे में। देखो मेन बात, ये दक्षिण एशिया का देश है जिसे प्राचीन नाम में या पहले जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं बहादुर शाह जफर जो भारत के अंतिम मुगल शासक हुए, वह यहीं के एक जगह रंगून के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्वासित कर दिए गए थे। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो है नेरीपिडा, यहाँ की जो है वो राजधानी है। भाषा की बात करें, यहाँ पर अधिकतर लोग बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? बर्मी भाषा। राष्ट्रपति जो है वो यहाँ के यू विन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति इस समय बने हुए हैं। एक नया टॉपिक जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कही थी, आज के इतिहास की। एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि आज एक व्यक्ति जिसका नाम काफी ज्यादा प्रमुख है वह है बहलोल खान लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी की बात करी जाए तो इसका निधन आज ही के दिन हुआ था और इतिहास का बहुत ही महान शासक भी है। इसका जो निधन हुआ था वह हुआ था 12 जुलाई 1489 को। ठीक है, कब हुआ था? 12 जुलाई 1489 को इसका निधन आज ही के दिन हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, बात की ओर बढ़ते हैं। आज ही के दिन भारत के पहले वाष्प जहाज का जो है अनावरण किया गया था। कहां किया गया था? कलकत्ता में। कहां पर किया गया था? कलकत्ता में। आज के पहले वाष्प जहाज जिसका नाम था डायना, उसका अनावरण किया गया था या उसको पानी में चलने के लिए उतारा गया था और सबके सामने प्रस्तुत किया गया था। तो ध्यान रखोगे, भारत के पहले वाष्प जहाज का नाम क्या था? डायना था, और इसका अनावरण कब हुआ था? वह हुआ था 12 जुलाई के लिए। कहां पर किया गया था? ध्यान रखना, यह किया गया था कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगली बात की ओर। देखो दो जगह हैं विशेष तौर पर, एक भागलपुर और दूसरा रांची। ठीक है, यहाँ पर आज ही के दिन 12 जुलाई 1960 को दो विश्वविद्यालय यानी अलग अलग जगह एक एक विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो खोली गई थी 12 जुलाई 1960 के लिए। अगली बात बढ़ते हैं। एक महिला है जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, अधिकतर लोग जानते होंगे।
ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अब तक जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनमें सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला या विजेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन पाकिस्तान में 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 1997 को आज ही के दिन इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। बढ़ते हैं अगली बात की ओर। एक विशेष व्यक्ति जिनको हम सब लोग जानते हैं दारा सिंह के नाम से। अगर दारा सिंह की बात करी जाए तो दारा सिंह जो है एक पहलवान भी थे और एक कलाकार भी थे। अगर पुरानी रामायण की बात करी जाए, जैसे आज की बात करी जाए तो आजकल आदि पुरुष आई हुई है और काफी हंगामा चल रहा है, लेकिन अगर पुरानी रामायण की बात करी जाए जिसका चरित्र जो है दिखाया जाता है अधिकतर, ठीक है, उसमें जो हनुमान जी बने थे वो दारा सिंह पहलवान ही बने थे और उनका विशेष भूमिका या विशेष जो कला है वो उसमें दिखाई गई थी। इनका निधन आज ही के दिन यानी 12 जुलाई 2012 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले ओर। एक मशहूर अभिनेता हैं और ये खलनायक भी रहे हैं जिनका नाम है प्राण। बहुत मशहूर पिक्चरें इन्होंने दी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, ठीक है। अगर इनकी बात करी जाए तो प्राण का जो निधन है वो आज ही के दिन वर्ष 2013 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2013 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था, ठीक है। अगली बात की ओर बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य एक बस सेवा चलाई जाती है जिसको बोला जाता है मैत्री बस सेवा। कौन सा बोला जाता है? मैत्री बस सेवा। ये मैत्री बस सेवा आज ही के दिन वर्ष 2001 में चलाई गई थी, यानी कि 12 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री बस सेवा का संचालन किया गया था। अगली बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं गूगल के सीईओ के रूप में। ये भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई और इनका जन्म 1972 में आज ही के दिन हुआ था। कब हुआ था? आज ही के दिन सुंदर पिचाई, जिन्हें हम गूगल के सीईओ के रूप में जानते हैं, हुआ था। ये थी आज के इतिहास की कुछ मुख्य बातें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।